एक क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ये 50 वोल्ट की बैटरी, ये 20 ओम, ये गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। आपसे बोला है इस सेल का ईएमएफ बताइए, डिटरमाइन ईएमएफ ऑफ दिस सेल, डिटरमाइन ईएमएफ ऑफ दिस सेल इफ गैल्वेनोमीटर डज नॉट गिव एनी डिफ्लेक्शन, determine EMF of the cell if galvanometer does not give any deflection। करिए। गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा। अब हुआ क्या सर, देखो यहां से करंट निकला, यहां से करंट निकला और यहां से करंट निकला, निकला। मान लो यहाँ से करंट कितना निकला, यहाँ से करंट कितना निकला, तो यहाँ से करंट कितना जाएगा, I1 प्लस I2। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा भाई। यहाँ से करंट आया I1, यहाँ से I2, ये दोनों मिलकर होगा I1 प्लस I2। अब उसमें से इधर कितना निकल जाएगा वापस, और इधर कितना निकल जाएगा I1। बोलो ऐसे ही कुछ होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अपन केवीएल लगा के कल अपन ने परसों प्रॉब्लम्स करी थी कि नहीं करी थी, इस तरह की कि यहाँ से करंट अपन ने मान लिया, यहाँ से करंट मान लिया, ये हो गया I1 प्लस I2, उसमें से I2 वापस नीचे निकल गया और I1 इधर निकल गया। बोलो लेकिन क्या हुआ, हुआ क्या, उन्होंने बोला गैल्वेनोमीटर में से तो कोई डिफ्लेक्शन, तो I2 की वैल्यू कितनी, तो I2 की वैल्यू कितनी, तो कुल मिलाकर क्या हुआ, I1 का I1 यहाँ से निकल गया, निकल गया कि नहीं, निकल गया कि नहीं। अब एक बार तुम केवीएल चलो, कौन सा वाला, ये वाला केवल चलो, इसमें केवल चलूंगा तो कितना होगा, -15 I1, फिर कितना -65 I1, -20 I1, सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव गया प्लस, इज इक्वल टू 0। सॉल्विंग दिस विल गिव यू कितना, I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 एम्पियर। बोलो आई कि नहीं, ये हो गया इतना। अब एक बार केवल चल लो इतना, एक बार इतना चल लो। अब इसमें जाओगे तो सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव गए और इधर करंट के अपोजिट गए, तो 15 I1 इज इक्वल टू कितना, ई की वैल्यू कितनी, I1 की वैल्यू कितनी है 0.5, कितना आ गया 7.5 वोल्ट। बोलो हुआ कि नहीं, हाँ जी, नहीं आ समझ में। डिट्टो सेम प्रॉब्लम कही थी हमने 61 वाली प्रॉब्लम देखो, डिट्टो सेम थी कि नहीं थी, चेक करो तुम्हारी कॉपी में लिखी हुई है भैया। 61 वाली प्रॉब्लम यही थी कि नहीं थी, करो जरा इसको, वही करा है कि नहीं करा हमने, देखो जरा। जब मैंने 2 दिन पहले तुम्हें बोला भी था कि तुम उसकी मेथड मत देखो, याद हो, मैंने उसने एक स्टेप में कर दिया, तुमको नहीं बनेगा एक स्टेप में वो, क्योंकि तुम्हारे पास वो फंडा ही क्लियर नहीं है अभी। हुआ, हेलो 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 हेलो, क्या हुआ, यहां से करंट गया, वही का वही करंट यहां से निकल गया, इसमें से कोई करंट गया ही नहीं। गैल्वेनोमीटर डज नॉट गिव एनी डिफ्लेक्शन, यही बोला ना तुम्हारे को, गैल्वेनोमीटर रीड 0। बोलो तो अपन ने यहाँ पे केवीएल लगाया होगा, लगाया कि नहीं लगाया, एक बार केवल इस लूप में लगाया और एक बार केवल इस लूप में लगाया। सॉल्व देखो आपने करा था कि नहीं करा था, ये पन्ने पलटा कर देखो, और पन्ने पलटाने की जरूरत नहीं होना चाहिए, खुद से हो जाना चाहिए। अब तो मैंने बोला तुम्हारे को कल भी कि सारी प्रॉब्लम्स एक बार रिवाइज करो।
बोलो हुआ क्या आंसर आया जो अपन ने निकाला था यहाँ पर? कितना उत्तर प्राप्त हुआ था तुम्हारे को? एक्स की वैल्यू कितनी आई थी? 100 आई थी। एक बार तुमने इसमें केवल चला, एक बार इसमें केवल चला, सेम प्रॉब्लम है। मैंने उसको ऐसा रखा था वर्टिकल, इन्होंने हॉरिजॉन्टल कर दिया उसको, वही का वही क्वेश्चन है। बस मैंने यहाँ पर एक ही रेजिस्टेंस दिया था, उन्होंने अभी मैंने 2 रेजिस्टेंस ले लिया था, यहाँ पर एक यहाँ ले लेते, एक यहाँ ले लेता, उन्होंने एक ही लिया है। सेम प्रॉब्लम है बिल्कुल। बोलो है या नहीं है? अब यहाँ लॉजिक समझना, ये प्रॉब्लम मैंने तुम्हें कहा दिया, इसका मीटर बीच से कोई लेना देना नहीं है। पेपर मीटर बीच पढ़ रहे थे, इसका मीटर बीच से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब हम आ रहे हैं नए कॉन्सेप्ट पर। और नया कॉन्सेप्ट क्या बोलता है जरा सुनो। यहाँ तुमने क्या देखा, ई की वैल्यू कितनी आई? कितनी आई? तो यहाँ लॉजिक ये है बेटा कि जब इस तरह की प्रॉब्लम तुम्हारे सामने कॉन्फ़िगर हो रही है, जब इस तरह का तुम्हारे पास में सर्किट डायग्राम आ रहा है, तो लॉजिक क्या बन रहा है नायक? लॉजिक ये बन रहा है कि इस सेल ने इसके अक्रॉस जितना वोल्टेज डिफरेंस डाला, इस सेल ने, गौर कर लेना मैं बार बार बोल रहा हूं, इस सेल ने इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस डाला वही वोल्टेज डिफरेंस इसने भी डाला, दोनों ने सेम डाला। कैसे डाला? अब आप देखो, इस 50 ओम ने पूरे 100 ओम पे कितना डाला था? ये कितना रेजिस्टेंस था? ये टोटल कितना रेजिस्टेंस है? पूरे 100 ओम पर डाला था 50, तो 15 ओम पर कितना आएगा? 7.5। नहीं आया समझ में? 100 ओम पर कितना डाला? मुँह जबानी हो रहा है ये। 100 ओम पे 50, तो 1 ओम पे बनेगा 50/100, 0.5, तो 15 ओम पे कितना बनेगा? तो इस 50 ओम ने यहाँ पर कितना वोल्टेज डिफरेंस डाला? और जब ऐसी पिक्चर बन रही है कि जब गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, तो इसने भी उतना ही डाला, 7.5 ही डाला, तो इसलिए इसका ईएमएफ कितना हो गया? 7.5। बोला आया कि नहीं? क्या कहा मैंने? कुछ समझ में आया? समझ में आई बात या नहीं आई? सर 20, 15, 35 और 65, 100 ओम पे डाला 50, तो 15 वोल्ट पे कितना डालेगा? 7.5। इस 50 ओम ने यहाँ पे 7.5 डाला, तो ये भी उतना 7.5 के बराबर ही होगा, इसलिए ईएमएफ कितना आ गया? 7.5। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? चलो यहाँ भी तुम देख लो, यहाँ तुम देखो, अभी तुम यहाँ पर गौर करो, तो जब गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, तो इस E1 ने यहाँ जितना ड्रॉप करना है, इस E ने भी उतना ही ड्रॉप करना है। तो इसने कितना ड्रॉप करना है? इसने कितना ड्रॉप करना है? अगर मैं निकालूं तो कितना वोल्टेज डिफरेंस ड्रॉप करेगा वहाँ पर? तो वो करेगा कितना? उसका वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 500 + x, ये हो गया करंट इनटू ये। बोलो समझ में आया कुछ मैंने क्या करा? क्या करा मैंने? E1 के कारण करंट कितना जाएगा? E1 अपॉन 500 + x इंटू उसका रेजिस्टेंस कर दूंगा, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप आया? इतना आया। और वो किसके बराबर होगा? उसके बराबर होगा। कितना है वो? E है। यहाँ E की वैल्यू पुट करी, E1 की वैल्यू पुट करी, रख दो आंसर आगे। जो उन्होंने सॉल्यूशन कर रखा है वो ऐसे ही कर रखा है, वो एक ही स्टेप में कर दिया। मैं फिर बोल रहा हूँ गलत, परसों तुम कर रहे थे, मैंने बोला सॉल्यूशन मत देखो, देख रहे थे तुम उस समय, देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? तो जो ये लॉजिक है, लॉजिक समझ में आया? जब गैल्वेनोमीटर ऐसा कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, तो इस रेजिस्टेंस पर इसने जितना वोल्टेज ड्रॉप किया उतना ही इसने भी किया। कहो यार, समझ में आ रही है मेरी बात? भाई इसके कारण करंट कितना? E1 अपॉन 500 + x इंटू उसका रेजिस्टेंस कर दूंगा। अब जब वोल्टेज, जब ये गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, तो इसने जितना किया उतना ही इसने करना है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये लॉजिक हो रहा है। ठीक है, लिखो इसको। ऐसी स्थिति मेरे सामने आती है भैया, तो उस समय क्या होता है? जितना वोल्टेज इसने यहाँ पर ड्रॉप किया उतना ही चाहिए भी ड्रॉप करेगा। बोलिए, अंडरस्टूड? अब यहीं से हमारे पास में आता है, ये जो अपन ने 2 प्रॉब्लम्स करी,
इन्हीं प्रॉब्लम्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमारे पास में एक इक्विपमेंट आ रहा है। इस इक्विपमेंट का नाम क्या है? पोटेंशियोमीटर, विभव मापी। पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा इक्विपमेंट है, एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से मैं किसी भी सेल का ईएमएफ निकाल सकता हूँ। इट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन क्या क्या निकालने के लिए क्या क्या हेल्प करेगा ये? इट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन क्या चीज़? पहला क्या डिटरमाइन करने का बताएगा ये? ईएमएफ ऑफ सेल। आप किसी सेल का ईएमएफ निकाल सकते हो। दूसरा क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। दो सेल्स के ईएमएफ का हम क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं। ये हमें 3 कामों में मदद करेगा। हम पोटेंशियोमीटर जो इक्विपमेंट है, ये जो यंत्र है, ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस के हेल्प से हम किसी भी सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं, किसी भी सेल का इंटर रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और दो सेल्स के ईएमएफ का क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन। ठीक है, कर लीजिए। तो हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं? किसी भी सेल का क्या निकाल सकते हैं? ईएमएफ, किसी भी सेल का। अब इसमें क्या होता है, इस पोटेंशियोमीटर में हम एक बहुत ज़्यादा वोल्ट का सेल लेते हैं, खूब ज़्यादा वोल्ट का सेल। ठीक है, ये जानते हो क्या है ये? इसे की बोलते हैं, की। अगर ये की में मैंने डॉट लगा दिया तो ये की बंद हो गई, क्लोज हो गई, वरना ये क्या है? की, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में स्विच बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, तुम्हारे पास में एक खूब लंबा वायर लेते हो तुम, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर। जितना लंबा वायर लोगे उतना बेहतर होगा। जितना लॉन्गर वायर लोगे तुम्हारा कैलकुलेशन क्या होगा? उतना ही एक्यूरेट आएगा। लॉन्गर द वायर, मोर इज़ द एक्यूरेसी, मोर इज़ द सेंसिटिविटी। समझ गए? तो यहाँ पर अपन ने लिया वायर, एक जैसे थिकनेस का लेते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं मोटा कहीं पतला, हर जगह थिकनेस कैसे रखते हैं जिससे रेजिस्टेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ऐसा नहीं कि कहीं रेजिस्टेंस ज़्यादा कहीं रेजिस्टेंस कम है। बोलो, वायर काय का लेते हैं? वही कॉन्स्टेंट या मैग्नीन का। क्यों? क्योंकि उसका अल्फा कम होता है और उसका रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। बोलो ना, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये हमने कॉन्स्टेंट या मैग्नीन का वायर ले लिया। अरे ले लिया। अब तुम्हारे पास में क्या है, ये मान लो इस वायर की लेंथ कितनी है? ये जो एल है, ये पोटेंशियोमीटर वायर की लंबाई कहलाती है। एल क्या कहलाती है यहाँ पर? लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है। सो अब जब तुमने इस सेल का ईएमएफ सपोज करो ई है, इस सेल का ईएमएफ कितना है? ई है। सो यहाँ अब हमारे पास में क्या आएगा? यहाँ हमारे पास में आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है? पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर, अक्रॉस वायर पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसे हम जी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलो, तो वो क्या होगी? टोटल वोल्टेज कितना था और कितना, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगी? ई अपॉन एल। एल लेंथ पर था ई, तो यूनिट लेंथ पर कितना होगा? ई बाय एल। एल लेंथ पर होगा ई, तो यूनिट लेंथ पर कितना होगा? तो ये क्या कहलाएगी तुम्हारे पास में? पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। बोलो, एल लेंथ पर है ई वोल्टेज, तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा? ई बाय एल। ये कहलाएगी पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ गए? वायर काय के लिए है? क्यों ली है? अल्फा खासा कम होता है, सो दैट टेम्परेचर वेरी करने से रजिस्टर में वेरिएशन धीमा धीमा आता है, और रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। कहो, ठीक है।
ये लिखा है लॉन्गर द वायर मोर इज द सेंसिटिविटी। जितना लंबा वायर होगा सेंसिटिविटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। लंबा वायर लोगे तो सेंसिटिविटी ज़्यादा आएगी और स्मॉलर वायर लोगे तो सेंसिटिविटी कम आएगी। बोलो, समझ गए? अब इसकी मदद से मैं ईएमएफ कैसे निकालूंगा जरा समझना। ये रहा वो बड़ी सी ज़्यादा ईएमएफ वाली बैटरी। यहाँ तुमने क्या करा, यहाँ तुमने एक लंबा सा वायर लिया। जितना लंबा वायर रखोगे उतना अच्छा रहेगा। ये हम पहले ही बात कर चुके, 2-3 बार बोल चुका मैं। अब ये वायर जो है, इस वायर की लंबाई कितनी, वायर की लंबाई L है, ठीक है। अब यहाँ तुमने वो अननोन सेल लगा दिया जिसका ईएमएफ तुम्हें फाइंड आउट करना है। यहाँ वो अननोन सेल लगा दिया जिसका ईएमएफ तुम्हें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये रहा, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इसकी जोकी को अपन टच करते हैं। अब जोकी को अपन टच करेंगे, यहाँ टच करेंगे तो पॉइंटर एक तरफ चला जाएगा, वहाँ टच करेंगे तो पॉइंटर उधर चला जाएगा। तो निश्चित रूप से एक जगह बीच में ऐसी क्या होगी जहाँ पे पॉइंटर क्या देगा, जब पॉइंटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, अर्थात जब जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है, जब कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, उस समय की अपन ने लेंथ निकाल दी, वो बाजू में स्केल लगी उससे निकाल दी। मान लो वो कितनी आ गई, इसे बोलेंगे बैलेंस लेंथ। बोलो, तो जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा उस समय की सिचुएशन क्या होगी, उस हमको ये ईएमएफ निकालना है। अभी हमने पिछले 2 प्रश्नों से क्या सीखा, उस समय सिचुएशन ये बनेगी कि इस सेल ने यहाँ जितना वोल्टेज ड्रॉप किया, इस सेल ने भी उतना ही ड्रॉप किया होना चाहिए। बोलो ना, ये कब आएगी सिचुएशन, इसने जितना वोल्टेज ड्रॉप किया इसने भी उतना ही कराओ। कहो, नहीं आया समझ में, आया समझ में भाई। ये बैलेंस लेंथ वाली सिचुएशन कब आएगी अनुर, इसने जितना यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप किया इसने भी उतना ही कराओ। कहो, तो ऐसा क्या होगा, आपको मालूम है ये यूनिट लेंथ पे कितना ड्रॉप कर रहा है, ये यूनिट लेंथ पे कितना ड्रॉप कर रहा है, तो एल लेंथ पे कितना होगा, एल इंटू कितना, बोलो होगा, वही किसके बराबर होगा, इसके ईएमएफ के बराबर होगा, होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आप अननोन सेल का क्या निकाल लोगे, ईएमएफ। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला भाई? पिछले 2 प्रॉब्लम से मैंने यही सीखा ना कि जब कभी डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा तो इस सेल ने यहां जितना वोल्टेज ड्रॉप करा इसने भी उतना ही करना चाहिए। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? इस सेल ने पूरी कैपिटल एल लेंथ पे ई ड्रॉप किया तो यूनिट लेंथ पे कितना ड्रॉप किया, ई बाय एल। तो इस स्मॉल एल लेंथ पे कितना करेगा, ये इनटू यूनिट लेंथ पे ड्रॉप किया गया और वो इसके ईएमएफ के बराबर होगा जो तुम्हें फाइंड आउट करना था, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल ई क्या है, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ क्या चीज़, कैपिटल ई, तो कैपिटल ई क्या है, ईएमएफ ऑफ बैटरी। वो जो अपन ने लगाया उसे अपन बैटरी बोल देते होते हैं, वहाँ जो ऊपर लगाई है ना अपन ने, नोन है ये, बोलो ना, ठीक है। कैपिटल एल क्या है, किसकी लेंथ है, पोटेंशियोमीटर वायर की। सुनाई नहीं दिया मुझको, ये पोटेंशियोमीटर वायर की लंबाई है रे सर। और स्मॉल एल लेंथ क्या है रे बाबा, बैलेंस लेंथ। स्मॉल एल क्या है, बैलेंस। इस तरीके से मैं क्या कर लूँगा, किसी भी सेल का क्या निकाल लूँगा, ईएमएफ। बोलो, तो हम बात करते हैं कि हम किसी सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, समझ में आ गया? इस तरीके से मैंने क्या निकाल लिया, सेल का ईएमएफ निकाल लिया। डन। ठीक, इसी तरह से मैं 2 सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन भी कर सकता हूं। जैसे देखो कैसे, 2 सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन कैसे करूंगा।
ये तुम्हारे पास में पोटेंशियोमीटर वायर। अब तुमने जब ईएमएफ निकालना है तो पहले यहाँ पर एक सेल लिया जिसका ईएमएफ है E1, उसकी बैलेंस लेंथ तुमने निकाली, मान लो बैलेंस लेंथ कितनी आ गई, L1, बोलो। फिर दूसरी बार तुमने क्या करा, दूसरा सेल लिया, पहला सेल हटा दिया और तुमने कौन सा सेल लिया, और फिर सेकंड टाइम मान लो तुम्हारे पास बैलेंस लेंथ कितनी आ गई, L2। पहली बार बैलेंस लेंथ आई थी L1, दूसरी बार बैलेंस लेंथ क्या आई, तो क्या होगा इस स्थिति में, क्या होगा, E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 की वैल्यू होगी L1 इंटू E/L। E2 की वैल्यू क्या होगी, L2 इंटू कितना, दोनों का क्या लिया, आपस में ये क्या हो जाएंगे, और इस तरीके से E1/E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो ये दोनों अलग अलग बैलेंस लेंथ, भाई पहली बार की बैलेंस लेंथ तो दूसरी बार की बैलेंस लेंथ का रेशो निकाल कर तुम दो सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन कर सकते हो, कर सकते हो या नहीं। दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने का एक और तरीका बताता हूँ। ये तुम्हारे पास में वो सेल जिसका ईएमएफ तुमको पता है, यहाँ तुमने इस तरह से किया, एक बार इन दोनों को इस तरह से जोड़ा अपन ने, और मान लो इस सेल का ईएमएफ है E1, इसका है ईएमएफ E2, और बैलेंस लेंथ जो आई वो कितनी आई, L1, बोलो आई। तो यहाँ क्या कहानी आएगी, E1 प्लस E2 बराबर कितना होगा, क्योंकि टोटल ईएमएफ E1 प्लस E2 हो जाएगा, इस इक्वल टू क्या होगा, L1 इंटू क्या, E/L। बोलो होगा या नहीं होगा, सुनाई नहीं दिया मुझको, ऐसा ही कुछ होगा। और फिर दूसरी बार क्या करते हैं अपन, दूसरी बार हम इन्हीं दोनों सेल को ऐसे जोड़ते हैं, ऐसा, ये लो, इसका ईएमएफ कितना, मान लो इसका ईएमएफ है E1 और इसका क्या है, और सेकंड टाइम जो बैलेंस लेंथ आ रही है फर्ज करो वो L2 है, कितनी है, तो यहाँ क्या होगा, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू कितना, बोलो होगा या नहीं, क्योंकि यहाँ दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, E1 माइनस E2 या फिर E2 माइनस E1। इन दोनों का क्या ले लेता हूँ मैं, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो जाने के उपरांत क्या होगा, E1 प्लस E2 अपॉन क्या, अब इसको सिंप्लीफाई करके अपन निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तुम चाहो तो यही कंपोनेंट और डिपेंडेंट लगा दो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चलो L2 इंटू कितना और कितना, L1 इंटू कितना, अब क्या होगा, E1 L2 प्लस E2 L2 इज इक्वल टू कितना, E1 L1 माइनस E2 L1। अब अपन एक काम करो, E1 को एक तरफ कर दो, तो E1 को एक तरफ करेंगे तो क्या होगा, E1 L2 माइनस E1 L1, और E2 वालों को एक तरफ कर दो, एक काम करो E1 L2 माइनस E1 L1, ठीक है, अरे कहो उल्टा कर दो, एक काम करो इसको इधर ले आओ, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, E1 L1 माइनस E1 L2, और उधर क्या, ये इधर आ गया तो क्या हो गया, ये E2 L2 प्लस कितना, करेक्ट, यहाँ से क्या कॉमन आ गया, क्या आया ये, और ये कितना, तो इससे E1 अपॉन E2 कितना आएगा, उल्टा कर दिया मैंने,
ऊपर प्लस और नीचे माइनस। इस तरीके से भी ईएमएफ का कंपैरिजन कर सकते हैं से कर लिया। तो हम दो सेल के ईएमएफ को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? एक तो मेथड वो थी जिसमें आपने इंडिविजुअल अलग अलग सेल लिए, ये लिया फिर ये लिया, बोलो ना, एक बार ये और बार ये, एक इंडिविजुअल सेल वाली मेथड थी, और एक बार तुम्हारे पास में कलेक्टिव सेल वाली मेथड आ गई। से दो सेल्स के ईएमएफ को कंपैरिजन करने का हमारे पास दो तरीके हो गए हैं। अभी हम देखेंगे किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। सुनो, फिर वही घिसे पिटी सी सर्किट डायग्राम हमारे सामने आएगी। यहाँ हमारे पास में क्या है, वो हमने ये वायर लिया, ठीक है, ये तुम्हारे पास में एक सेल, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सेल जिसका ये ईएमएफ है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, बोलो। और ये है बैलेंस लेंथ, सपोज करो स्मॉल एल आई। आई आपने बैलेंस लेंथ निकाली, तो बैलेंस लेंथ क्या आई? स्मॉल एल, L1 आई, L1 आई। तो इससे तुम्हारे पास कितना आएगा? E इक्वल्स टू कितना आएगा? L1 इंटू कितना? E बाय। बोलो होगा कि नहीं होगा? ये अभी अपन ने बैलेंस लेंथ पहले केस में निकाली, ये पहले केस में बैलेंस लेंथ आई। हाँ जी। अब दूसरे केस में मैं क्या करता हूँ? दूसरे केस में पहला तो अपन ने ये काम कर लिया। अब अगर अगली बार क्या कर रहा हूँ धुरंधर में, यहाँ पर मैं इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ने जा रहा हूँ। मैंने इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया R। अब फिर से मैंने क्या करा? फिर से मैंने बैलेंस लेंथ निकाली, और अब जो सेकंड टाइम बैलेंस लेंथ आई वो सपोज करो कितनी आई? L2। तो यहाँ क्या होगा इस स्थिति में मालूम है? जब तुमने रेजिस्टेंस नहीं जोड़ा था तो गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं हो रहा था, तो इस सेल में से भी करंट पास नहीं हो रहा था। और जब सेल में से कोई करंट पास नहीं होता तो सेल के एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसके ईएमएफ के बराबर होता है। ईएमएफ की डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू इट। हाँ जी। सो व्हेन दिस रेजिस्टेंस वाज नॉट देयर, फॉर नो डिफ्लेक्शन केस नो करंट पासेस थ्रू द सेल। नो डिफ्लेक्शन के लिए सेल में से भी कोई करंट पास है, और तुम्हारे पास में ये पिक्चर बनकर आएगी। बोलो आएगी कि नहीं? अब तुमने क्या कर दिया यहाँ पर कशिश? उसके पैरेलल में क्या जोड़ दिया? एक। अब क्या होगा? जब तुम रेजिस्टेंस जोड़ दोगे तो अब स्थिति में क्या होगा? गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं होगा, लेकिन यहाँ एक ऐसी पिक्चर बन सकती है जिसमें सेल में से करंट पास हो, सेल में से करंट पास होगा, सेल में से करंट पास होगा, यहाँ से निकल जाएगा, इसके अंदर चलता रहेगा, लेकिन इसमें से कोई करंट पास है। अब जब सेल में से करंट पास होगा तो सेल के एंड में पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर नहीं होगा। इस बार जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो है V मान लो, तो वो किसके बराबर होगा? वो कुछ ऐसा होगा भाई। जब ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम यहाँ पर वो सिचुएशन निकाल रहे हो जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन, गैलो ध्यान दे लेना, जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, ये नहीं है, तो गैल्वेनोमीटर में से करंट पास नहीं हुआ, सेल में से भी पास नहीं हुआ, तो सेल का एंड्स पर वोल्टेज डिफरेंस किसके बराबर आएगा? ईएमएफ के बराबर ही आएगा। आएगा कि नहीं? अब जब तुमने रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो क्या हुआ? करंट इसमें से तो पास होगा, उधर से नहीं पास होगा, तो क्या हो गया? इसमें से तो पास होगा कि नहीं होगा? तो उसके एंड्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? वो ईएमएफ के बराबर तो नहीं होगा, वो ये होगा। अब इन दोनों को क्या लूंगा मैं? ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, और इस तरीके से मेरे पास में क्या पिक्चर आ गई? मेरे पास में आ गई E बाय V इज इक्वल टू कितना? L1 अपॉन L2। L1 बैलेंस लेंथ कब की है? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है। L1 बैलेंस लेंथ तब की जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और L2 बैलेंस लेंथ कब की है? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। L1 बैलेंस लेंथ तब की जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है। L2 बैलेंस लेंथ कब की है? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। बोलो। तो E बाई V की वैल्यू ये आ गई। और हमारे को याद होता है एक फार्मूला था हमारे पास, स्मॉल r और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में रिलेशन था। ये स्मॉल r क्या? इंटर रेजिस्टेंस, कैपिटल R क्या? और E क्या? सेल के एंड्स पर।
और V क्या उसके सेल, V क्या, E क्या सेल का EMF, और V क्या उसके एंड्स पर। तो यहाँ स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R, और ये E बाय V की वैल्यू कितनी होगी? बोलो। इस तरीके से L1 अपन ने बैलेंस लेंथ तब निकाली जब एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस नहीं है। L2 बैलेंस लेंथ कब निकाली? समझ रहे हो मेरी बात को? जब ये रेजिस्टेंस नहीं है तो इसमें से करंट पास नहीं हुआ, तो इसमें से भी पास नहीं हुआ, तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर ही होगा। जब ये रेजिस्टेंस है तो इसमें से करंट पास नहीं हो, लेकिन इसमें से तो करंट पास हो सकता है, इस बार वो वहां नहीं जाएगा लेकिन यहाँ तो सर्कुलेट कर सकता है। तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर आएगा? वो V के बराबर आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। इस तरीके से E और V में रिलेशन आ गया। फिर हमने ये फार्मूला लिखा है कि नहीं ऑलरेडी? हाँ जी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? रेजिस्टिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज दिस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दिस, करंट इतना पास किया जा रहा है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगी? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है? पोटेंशियल ग्रेडियंट को मैं G से रिप्रेजेंट करता हूं तो वो क्या होती है? ये होगी। और कितना EMF आ जाएगा? EMF जो आएगा वो कितना आ जाएगा? सीधी सीधी बात है, वो हो जाएगा उसमें से बहने वाला उसका रेजिस्टेंस वायर का, ऐसा ही कुछ होगा। नहीं आ समझ में भाई? वायर का रेजिस्टेंस जो अपन ने पोटेंशियोमीटर वायर ली थी, उस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस मैंने कितना सपोज किया? R। उस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना? तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो आएगा वो आएगा R इंटू I। और ये कितना होगा? R की वैल्यू कितनी? L से L क्या हो गया? तो कितना आ गया? रो I अपॉन A। अब तो तुम सीधी सीधी वैल्यूज पुट करो। रो की वैल्यू कितनी है? I कितना और एरिया कितना? बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। क्या आंसर? करेक्ट। अगला हो गया। डेनियल सेल इज बैलेंस ऑन 125 सेंटीमीटर लेंथ पोटेंशियोमीटर वायर की। जब सेल को शॉर्ट सर्किट किया 2 ओम से तो बैलेंस लेंथ आ गई 100 सेंटीमीटर। इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है मेरे से, क्या होगा? स्मॉल r इज इक्वल टू कितना? ये कैपिटल R इंटू कितना? ये L1 अपॉन L2 माइनस 1। कहो ना, कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? 2। पहले की बैलेंस लेंथ कितनी है? और बाद में जब उसको 2 ओम के रेजिस्टेंस जोड़ दिया तब बैलेंस लेंथ कितनी आ रही है? तो कितना आ रहा है? 1/4 मतलब 0.5 ओम्स। बोलो। नहीं आ समझ में? हुआ? A potentiometer wire of length 10 meter and a resistance 30 ohm are connected in series with a battery of EMF 2.5 volt. देखो ये एक बैटरी है जिसका EMF कितना है? यहाँ एक रेजिस्टेंस भी जोड़ दिया तुमने, कितने ओम का? तो वायर की लेंथ कितनी ली है तुमने? 10 मीटर। ठीक है। A potentiometer wire of length 10 meter and a resistance 30 ohm are connected in series with a battery of EMF 2.5 volt and internal resistance 5 ohm. Resistance 30 ohm are connected in series with a battery of EMF ये, और बैटरी का इंटर रेजिस्टेंस कितना है? 5 ohm। अच्छा, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 5 ohm।
और साथ ही में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कितना है, R। ये लो, ठीक है। अरे बोलो, तो इस पर जो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ रही है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितनी आ रही है, 50 माइक्रोवोल्ट पर मीटर। क्या मतलब हुआ इसका, यहां तक समझ में आ गया है? कुछ इस तरह की कहानी बन रही है। आपसे क्या बोला है, पर मिलीमीटर है, तो ये मिलीमीटर को भी अपने को काय में चेंज करना पड़ेगा, वोल्ट पर मिलीमीटर, मतलब इतना। तो सॉल्विंग दिस विल गिव यू कितना, 5 × 10 की पावर कितना वोल्ट पर मीटर। और वायर की लेंथ कितनी है, वायर की लेंथ कितनी दे रखी तुम्हारे को, 10 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, जरा दिमाग लगाओ कि वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर कितना होगा, यूनिट लेंथ पे कितना वोल्टेज डिफरेंस है, तो 10 मीटर लंबाई पे कितना होगा, कितना होगा, 0.5 वोल्ट। एक मिनट, यहां थोड़ा सा प्रश्न को समझना। इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। मसले की बात यह है कि वायर का खुद का रेजिस्टेंस कितना है, 30 ओम। अब पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेजिस्टेंस 30 ओम। एक वायर ऐसी है जिसकी लंबाई कितनी है, कितनी लंबाई है, एंड रेजिस्टेंस 30 ओम, मतलब वायर का रेजिस्टेंस कितना है। इसको तुमने सीरीज में जोड़ा किसके साथ, एक किसके साथ जोड़ा तुमने, एक सेल के साथ। बोलो जोड़ा एक ऐसे सेल के साथ जिसका ईएमएफ कितना है, इंटर रेजिस्टेंस कितना है, और साथ ही में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर भी है। इन दोनों के साथ में तुमने सीरीज में जोड़ा। एक तो तुमने ये सेल लिया, इस सेल के साथ और इस रेजिस्टेंस के साथ में तुमने जोड़ा। बोलो समझ में आया प्रश्न कि नहीं आया, ये पिक्चर है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट जो आ रही है वो आ रही है 50 × 10 की पावर -6 वोल्ट पर मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, कर दिया, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गई, ये आ गई। तो वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 0.5 वोल्ट। तो अब तुम कर सकते हो, अब तो बहुत आसानी से, दिमाग लगाओ। क्या करूँगा मैं, क्या आंसर आया, अब तुम दिमाग लगाओ। तो मुंह जबानी हो रहा है, ये कितना आ रहा है, आर की वैल्यू कितनी आ रही है, क्या करूँगा मैं। हाँ बोलो धुरंधर, पार्डन मी, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या आएगी, वो तो तुमको फार्मूला दिया वही है, उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, वो दे रखा है तुम्हारे को। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में ना सोचने की आदत डालो यार। आर्यन राज, और बोलो क्या करेंगे बताओ। केवीएल भी लगा सकता हूँ मैं, कोई इतना केवीएल लायक तो प्रॉब्लम ही नहीं है यार। ये केवीएल तो क्या होता है, जब एक से ज़्यादा लूप सुनो तो अपन केवीएल लगाओ, यहाँ तो एक ही लूप है यार, तो ओम्स से काम हो जाता है। केवीएल इज सजेस्टेड जब मोर देन 1 लूप्स हो, तो अपने को वहाँ पर अलग अलग करंट डिवाइड हो रहा हो कुछ कुछ। अब यहाँ तो क्या मुँह जबानी काम हो रहा है तुम्हारा। कैसे हो रहा है सर, 30 ओम के अक्रॉस गया है कितना वोल्टेज, 0.5 वोल्ट। 30 ओम के अक्रॉस कितना गया है, तो बाकी कितना वोल्ट बचा, 2 वोल्ट। तो 30 ओम के 0.5 वोल्ट गया 30 ओम के अक्रॉस, तो बाकी का 2 वोल्ट किसके अक्रॉस गया होगा, 120 ओम के अक्रॉस। 4 गुना कर दो। जैसा कल वो एक केबल वाला क्वेश्चन क्या था कि नहीं, 2 वोल्ट मीटर सीरीज में जुड़े हुए थे, याद आया, 2 वोल्ट मीटर काय में जुड़े हुए थे,
सीरीज में वो एक क्वेश्चन था, तो इधर 32,000 वोल्ट दे रखा था, उधर मैंने 16,000 वोल्ट ओम निकाला था, मुँह जबानी निकल रहा है। उधर 80 वोल्ट दे रखा था, इधर 160 वोल्ट आया था, टोटल 240 वोल्ट आया था। ये क्वेश्चनों की निशानी बन जाती है दिमाग में। और तब ये होता है बेटा जब अपन बिल्कुल दिल से पढ़ रहे होते हैं। मैं बार बार तुम्हारे को, मतलब देखो मैं तुम्हारे को बार बार अप्रोच ही तुम्हारी बनाती रह जाता हूँ। हर चीज़ फार्मूला से नहीं होती है। मैं फार्मूला से कर दूंगा, मैं करके दिखा देता हूँ तुम्हारे को, पर मैं तो मुँह जबानी कर रहा हूँ ना यहाँ पर। यार 30 ओम पे 0.5 वोल्ट गया, या 0.5 वोल्ट गया 30 ओम पर, तो बाकी कितना वोल्ट बचा? 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट कितना, उसका 4 गुना करना है, तो 120 ओम पे जाएगा। 120 में से 5 हुए, तो बाकी कितना बचा? क्या करा मैंने? कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? कशिश गुप्ता समझ में आया? शीतल, 30 ओम पर गया 0.5 वोल्ट, टोटल वोल्टेज तुमने 2.5 दिया था, 0.5 गया 30 ओम पर, तो बाकी कितना वोल्ट बचा? ये सोचने की आदत डालो। ये आदत नहीं डालोगे ना तो काम नहीं होगा। हर सवाल जेई में तुम्हारा फार्मूला से नहीं होगा, या फिर फार्मूला से लगाने जाओगे तो लंबा जाएगा। ये चीज़ें तो तुम्हारे को खुद से डेवलप करना पड़ेंगी। 0.5 वोल्ट गया 30 ओम पर, तो बाकी कितना वोल्ट बचा? 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट के लिए कितना लगेगा? वोल्टेज को 4 गुना किया तो रेजिस्टेंस को भी 4 गुना करो, तो 30 का 4 गुना कितना हो गया? 120। 120 में से 5 उधर, तो बाकी कितना बचा? ये। वरना मेरे पास में और भी तरीका है, मैं करंट निकालता हूँ। करंट कितना, वोल्टेज कितना था? 0.5 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना था? तो ये 1 बटे कितना आ गया? 0.5। ये कितना आ गया? 600 आ गया। अरे आया कि नहीं आया? करंट इतना आ गया, तो यहाँ भी करंट उतना ही होगा कि नहीं होगा? करंट इतना गया, तो ये करंट की वैल्यू इज इक्वल टू कितना? टोटल वोल्टेज कितना? 2.5 अपॉन रेजिस्टेंस कितना? 5 प्लस आर प्लस कितना? 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आ गया। क्या करा मैंने? समझ में आया? समझ में तो तुम्हें सब आता है। जब तक तुम वापस से नहीं करोगे तुम्हारा काम नहीं होगा। खाना खा लेने के बाद में तुरंत अपने को ये चीज़ें रिवाइज करना चाहिए, वरना तो तुम अगले दिन भूल जाओगे। तुम्हारी मेमोरी नहीं है फिर इतनी अच्छी अभी, भूल जाओगे तुम। डूबना पड़ता है भैया, डूबना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? तुम कर लो, तुम केवीएल लगा रहे हो, लगाओ ना, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ। पर केवीएल क्या होता है? केवीएल अपन तब लगाना जाओ जब मोर देन 1 लूप से करंट वरंट का कुछ डिवीजन हो रहा हो, तो अपन लगाओ। यहाँ तो बिना उसके ओम्स लॉ से ही काम हो रहा है, समझे? अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 15,000 हो जाएगा। उससे सॉल्व करो, आ जाएगा तुम्हारे पास। 1/60 हो रहा है वो। हाँ ठीक है, सही है, ठीक है। भाई जो करंट इसमें गया वो पूरे में यही जाएगा, वो लगाया ना मैंने। 2-2, 3-3, 4-4 बार सारे प्रश्न होना चाहिए। रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो। प्रश्न दिमाग में बैठ जाते हैं। फिर जब अपन प्रश्न करने जाते हैं ना, तो अपने अच्छा हाँ इस तरह का प्रश्न अपन ने किया था यार। जब तक वो चीज़ें नहीं होंगी तब तक थोड़ी ना। अगर वो तब होता है जब तुम दिल से पढ़ रहे हो। ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ मैं, ये छोटी छोटी चीज़ें से काम हो जाता है। मतलब पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे प्रश्नों में जेई में ऐसे प्रश्न बनेंगे जो बिना वो करे, और वो सोच बनाओ जो सोच चाहिए। पहले भी तुम्हें बहुत बार बोलता आया हूँ कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें सोच से होती हैं। सोच बड़ी करो, उसको एग्जीक्यूट करो। मैंने जो मुंह जबानी वाली मेथड बताई वो समझ में आई या नहीं आई? हाँ, सीरीज में क्या होता है? करंट सेम होता है, तो रेजिस्टेंस जिस रेशो में बढ़ता है उसी रेशो में करंट बढ़ता है ना। 5 ओम के अक्रॉस मान लो x वोल्टेज आया, तो निश्चित बात है कि 25 ओम के अक्रॉस कितना आएगा? 5x आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं? और पैरेलल में करंट जो होता है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली वेरी करता है। अगर मान लो 5 ओम वाले में x गया, तो 25 ओम वाले में कितना करंट जाएगा? x/5।
ये चीज़ें सोचो, डेवलप करो तो चीज़ें बन जाएंगी। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो तुम कर ही लोगे ना, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो तुम कर लोगे, पर उसके लिए भी फार्मूले पे प्रैक्टिस चाहिए। फिर अपनी गाड़ी वहाँ रुक जाती है, अरे यार सर कौन सा फार्मूला लगा, ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये तो होता है भैया, ये तो होता है। हम कोई भी नई चीज़ करते तो ये दिक्कत आती है। गला करो और इनके सॉल्यूशन को देखोगे तो फिर तुम पगला जाओगे। इन्होंने ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, पता नहीं क्या क्या लिखा है। इनके फार्मूलों को, थ्योरी उतनी पढ़ो मॉड्यूल में से जितनी थ्योरी तुम्हारे को हजम हो। तुम उसके फार्मूले देखने लग जाओगे तो दिक्कत में जाओगे। फार्मूले सिर्फ सदाना की कॉपी होए वाला। 2 वोल्ट की बैटरी है, 15 ओम रजिस्टर है, पोटेंशियोमीटर वायर की, ये ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये तुम्हारे पास में 2 वोल्ट की बैटरी, 15 ओम का रजिस्टेंस और पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितनी, 100 सेंटीमीटर। यहाँ 2 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी है, इसका रजिस्टेंस है 15 ओम और इसकी लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर। इफ़ अ रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 5 ओम, इसका रेजिस्टेंस कितना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछी है। अब ओरली मैं कर रहा हूँ इसको। टोटल 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट पे गया इतना, तो 5 ओम पे कितना जाएगा, 0.5 वोल्ट। 0.5 वोल्ट जाएगा, 0.5 वोल्ट अपॉन इसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कायम में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर में निकालना है तो 0.5 अपॉन 100। सॉल्विंग दिस विल गिव कितना, 5 इंटू कितना, नहीं आया समझ में मैंने क्या बोला, समझ में आया भी कृष्ण, नहीं आया? हाँ फिर बोलो ना, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे तब तुम बोल रहे हो। अरे बालक ये कितना ओम है और ये कितना है, तो कुल मिलाकर 20 ओम पे कितना वोल्टेज ड्रॉप किया तुमने, तो 5 पे कितना होगा, 20 पे हुआ 2 तो 5 पे कितना होगा, रेजिस्टेंस 1/4 करता तो वोल्टेज भी 1/4 हुआ कि नहीं हुआ, तो 2 का 1/4 कितना हुआ। मैं फार्मूले से कर सकता हूँ, फार्मूले से करना तुमको अच्छा लगेगा, अरे वाह सर बहुत अच्छा बताया, लेकिन अफसोस ये है कि अपने पास उधर उतना टाइम नहीं होगा। मेरे को समझाने में भी आधा मिनट लगा, समझाने में भी आधा मिनट लगा। मैं सॉल्व करने जाऊँगा तो मैं 10 सेकंड में सॉल्व करके रगड़ जाऊँगा, वरना फिर मैं वही फार्मूला लगाऊँ कि चलो सर करंट कितना, आई, तो आई की वैल्यू कितनी बेटा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस कितना आ गया सर, 1/10 एम्पियर, ये करंट आ गया। हाँ सर, तो बेटा उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वायर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल कितना आएगा। सर देखो वायर का रेजिस्टेंस इतना है, वायर में से बहने वाला करंट इतना है, तो वायर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इतना आ गया बेटा। हाँ सर अब वोल्टेज ड्रॉप आ गया, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकलेगी, वायर उसकी अपॉन उसकी लेंथ। कर लो तुम, मैं क्या मना कर रहा हूँ तुम्हारे को, समझे या नहीं? इन सवालों को बार बार करना है, एक बार नहीं बार बार करना है, हर सवाल को 4-4 बार करना है, समझे? जब तुम बिना देखे करोगे तब तुमको मालूम पड़ेगा तुम्हें समझ में आया है नहीं आया है। आया है तो घुसो उसके अंदर, देखो, बोलो मैंने क्या किया, समझ में आया? तो 85, 86 करिए। A battery with negligible internal resistance is connected with a 10 meter long wire. Standard cell gets balanced 6 centimeter of the wire. On increasing the length of potentiometer, the null point will be displaced by. तो देखो पहले तुमने सेल का ईएमएफ निकाला एक्सटर्नल सेल का, तो वो कितना होगा, ये होगा से। अब कितना आ रहा है, ये बैलेंस लेंथ कितनी आ रही है, 600 सेंटीमीटर मतलब 6 मीटर। ये पहले की पिक्चर है, बोलो
अब बाद में क्या होगा, नेक्स्ट टाइम ईएमएफ तो वही का वही अननोन सेल का, बैलेंस लेंथ कितनी आ गई एल डैश, ई वही का वही, लेकिन अब की बार टोटल लेंथ तुमने कितनी कर दी है, बोलो। इन दोनों का क्या ले लोगे, रेशो लो और एल डैश निकालो, कितना आ रहा है एल डैश 720। नई बैलेंस लेंथ आएगी 720 सेंटीमीटर, आएगी 720 सेंटीमीटर। पहले बैलेंस लेंथ कितनी थी, बात की है, तो कितना डिस्प्लेस कितना करना पड़ेगा, 120 सेंटीमीटर राइट में, समझे। इसमें ये भी आ जाएगा कि 120 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया तो कहाँ किया, लेफ्ट में किया कि राइट में किया, तो कहाँ करोगे तुम, बढ़ाई है ना तुमने, तो बैलेंस लेंथ कहाँ जाएगी, राइट में जाएगी। नहीं आ समझ में, ठीक है। फॉलोइंग सर्किट डायग्राम में 10 मीटर लंबा पोटेंशियोमीटर वायर है, रेजिस्टेंस कितना है उसका 1.2 ओम पर मीटर, रेजिस्टेंस R1 एंड एन एक्यूमुलेटर ऑफ EMF 2 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज, थर्मोकपल लगा रखा है 2.5 मिली वोल्ट का, डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 0, द करंट सप्लाइड बाय द एक्यूमुलेटर वुड बी। ये जो है ये क्या है, लेड एक्यूमुलेटर, ये क्या है, लेड एक्यूमुलेटर। बोलो इसका EMF कितना दे रखा है तुम्हारे को, इसका EMF कितना दे रखा है तुम्हारे को 2 वोल्ट, एक रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर वायर की लंबाई कितनी है, सुनाई नहीं दिया मुझको, तो और इसका रेजिस्टेंस है 1.2 ओम पर मीटर, मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा 10 × 1.2 यानी कितना 12 ओम, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा 12 ओम हो गया वायर का। अब आपने 2 वोल्ट का बैटरी ली है, वो रेजिस्टेंस R1 लिया है, रेजिस्टेंस कितना लिया R1, 2 वोल्ट का सेल लिया आपने, यहाँ पर बैटरी ली, ठीक है, 12 ओम का तुमने वायर लिया। अब व्हेन द EMF ऑफ थर्मोकपल इज 2.4 वोल्ट, ये जो यहाँ पर ये थर्मोकपल है, ये क्या है, ये थर्मोकपल। अब थर्मोकपल का EMF कितना दे रखा है तुम्हारे को 2.4 मिली वोल्ट, थर्मोकपल का EMF कितना दे रखा है तुम्हारे को 2.4 मिली वोल्ट दे रखा है भाई। मंडे हमसे क्या पूछ रहे हैं भाई, करंट कितना आएगा ये पूछा है मेरे से। ये थर्मोकपल क्या होता है, अब सिलेबस में नहीं एक टाइम पर हुआ करता था, थर्मोकपल एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें 2 अलग अलग मेटल्स लेते हो तुम, एक मेटल ऐसी लेते हो, एक मेटल तुमने ये ली, एक मेटल तुमने ये ली, और इसको क्या होता है इसके दोनों एंड्स को डिफरेंट टेम्परेचर्स पे मेंटेन करते हैं, जैसे यहाँ पर हॉट कर देते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं कोल्ड। तो 2 अलग अलग मेटल ली, एक मेटल M1 ले ली, एक मेटल M2 ले ली, डिफरेंट मेटल की, मान लो एक आयरन है एक कोबाल्ट है, ठीक है। इस तरह से अपने 2 अलग अलग मेटल ली और उनको जोड़ दिया, तो ये थर्मोकपल बन गया, 2 का कपल बन गया, इसके दोनों एंड्स को 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पर मेंटेन कर दिया, तो इस डिवाइस में करंट फ्लो लग जाता है। इस डिवाइस को बोलते हैं थर्मोकपल, ताप युग्म। ये पहले सिलेबस में हुआ करता था, इस पर होता था सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट, अब वो सिलेबस से डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। इस प्रश्न का उससे कोई लेना देना है भी नहीं, जस्ट यहाँ पर ये तुम्हारे पास में है, मतलब दैट इज समथिंग वर्किंग लाइक अ सेल। यहाँ पर क्या है, एक सेल, इस सेल का EMF कितना है, ठीक है, इतना मिली वोल्ट है इसका। बोलो रे, आपसे क्या बोला है, करंट सप्लाइड बाय द एक्यूमुलेटर, करंट कितना सप्लाई होगा, तो करंट कितना सप्लाई होगा, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर अपने को निकालना है, सीधी सीधी बात है कि 12 ओम, तो बैलेंस लेंथ कितनी दिख रही तुमको 5, बोलो ना। अब ये प्रश्न भी मैं मुँह जबानी कर सकता हूँ, ओरली कर सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पे, मेरे से मुँह जबानी हो रहा है, सीधी सीधी बात है। ये कितना रेजिस्टेंस है
बोलो। और यहाँ वोल्टेज डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा? 2.4 मिली वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? और इसका पूरे का रेजिस्टेंस 12 ओम है, 10 मीटर लंबी वायर का 12 ओम है, तो इतने का कितना होगा? 6 ओम। तो करंट कितना जाएगा? करंट जाएगा वोल्टेज 2.4 मिली अपॉन रेजिस्टेंस, कितना आ गया? 0.4 इंटू 10 की पावर -3, मतलब 4 इंटू 10 की पावर -4 ओम। क्या करा मैंने, समझ में आया? क्या करा मैंने? ये वोल्टेज कितना है, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा? जब गैल्वेनोमीटर को डिफ्रैक्शन नहीं देता तो उतना ही आता ना, तो ये 2.4 आया कि नहीं आया? और बैलेंस लेंथ कितने पर आ रही है सार्थक? 5 पर। पूरे की लेंथ कितनी है? 10 है, 5 पर आ रही है। पूरे 10 का रेजिस्टेंस कितना है? तो 5 का रेजिस्टेंस कितना होगा? 6 ओम होगा। इधर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? इसके EMF के बराबर 2.4 मिली वोल्ट के बराबर आया। तो इसमें करंट कितना आया? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब जो करंट इसमें आया वही करंट, जो करंट इसमें आया वही इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा, तो लोड एक्यूमुलेटर में से करंट उतना ही जाएगा कि नहीं आएगा? बोलो, ठीक है? समझ गए? करिए। मुझे एक काम करो, इसमें लगे हाथों R1 की वैल्यू बताओ तुम लोग। R1 की वैल्यू बताओ जरा, मैं देखूं तुम्हारे कितने फंडामेंटल्स बने हैं, कितनी तुम सोच पाते हो। इधर गया 2.4 मिली वोल्ट, तो इधर भी जाएगा कितना? तो तुम यूँ समझो कि 4.8 मिली वोल्ट कितने पे गया? 12 ओम पर गया। तो 2 वोल्ट कितने पे जाएगा? सीधी सीधी बात है, 2 वोल्ट कितने पे जाएगा? 2 इंटू 12 अपॉन कितना? निकाल दो, आ जाएगा रेजिस्टेंस। ये आ गया रेजिस्टेंस, जो भी XYZ आया। ये इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? ये 5000 ओम आ रहा है। 5000 ओम आ रहा है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस 5000 ओम हो गया। अब 5000 में से ऑलरेडी वो कितना रेजिस्टेंस है? 5000 में से 12 ओम उधर है, तो बाकी कितना बचा? 4, 9। दैट व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट। बोलो, समझे? क्या करा मैंने? समझ में आया? समझ में उनको ही आया होगा जिनको पहले समझ में आया मैं जो कहना चाह रहा हूँ। भाई 4.8 मिली वोल्ट 12 ओम के अक्रॉस गया कि नहीं गया? तो 2 वोल्ट किस पे जाएगा? इतने पे जाएगा कि नहीं जाएगा? सॉल्व कर लो। हाँ, अब जिसमें से 4.8 मिली ओम 12 ओम तो यहाँ पर है, तो बाकी का कितना बचा? से In the experiment to measure internal resistance of a cell by potential potential is found at balance point कितनी लेंथ पर आ रहा है? जब आपने सेल को शंटेड किया, शंट करा मतलब 5 ओम का रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में जोड़ दिया, तो बैलेंस लेंथ ये आई। और लेंथ कितनी आई? 3 मीटर। जब आपने शंटिंग कितने से करी? 10 ओम के रेजिस्टेंस है। तो इंटर रेजिस्टेंस पूछा बाहर से, पूछा भाई, बोलो इंटर रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है? ये L1 बैलेंस लेंथ तब की जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, और L2 तब की जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो पहले 5 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ा, तो बैलेंस लेंथ कितनी आई? बोलो ना, नहीं आया समझ में? 5 ओम कब आया? 5 ओम जोड़ने पर बैलेंस लेंथ कितनी आ रही है? 5 ओम जोड़ने पर बैलेंस लेंथ 2 मीटर आ रही है। और फिर 10 ओम जोड़ने पर कितनी आ रही है? 3 मीटर। तुमसे यहाँ पर इंटर रेजिस्टेंस पूछा है, इन दोनों का क्या ले लोगे तुम? रेशो ले लो। रेशो ले लोगे, 5 से 10 कितनी बार गया? R से R क्या हो जाएगा? अब इसको सॉल्व करके तुम्हारे पास में क्या आना है? पार्डन मी, L1 आ जाएगा। L1 निकाला किसी ने? कितना है? इसको सॉल्व करो, लीनियर इक्वेशन बनेगी। L1 की वैल्यू 6 आ गई। L1 की जो वैल्यू आई, दैट वैल्यू यू फीड इनटू एनी ऑफ दिस 2 इक्वेशन। चलो पहली इक्वेशन में रख दिया, तो ये 5, ये 6/2 -1, 3 में से 1 गए तो 2 बचे, 2 5 10 ओम। तो उसका इंटर रेजिस्टेंस कितना आ गया? 10 ओम।
फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। यस, रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड रेजिस्टेंस 5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक तुमने 4 ओम का रेजिस्टेंस लिया, वायर कितनी लेंथ की ली, 5 मीटर की, और जिस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ पर क्या बोला है, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ सेल ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट। ये तुम्हारे पास में एक सेल और ये उसका इंटर रेजिस्टेंस, ये और यहाँ ये रेजिस्टेंस और ये, इस तरीके से तुमने यहाँ पर क्या करा, ये वायर ली। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या कहानी आ रही कि सेल का जो ईएमएफ है वो कितना है, सेल का ईएमएफ कितना है और इंटर रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। सॉरी, ये रहा तुम्हारा पूरा सेल। अब यहाँ रेजिस्टेंस कितने ओम्स का, अभी वायर की लेंथ कितनी, वायर की लेंथ है 5 मीटर, वायर की लेंथ है 5 मीटर और वायर का रेजिस्टेंस भी कितना है, 5 ओम, तो है ना, मतलब 1 ओम पर मीटर इसका रेजिस्टेंस हो गया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आइडेंटिकल सेल्स इज बैलेंस्ड अक्रॉस 300 सेंटीमीटर ऑफ द वायर, द ईएमएफ ऑफ ईच सेल वुड बी। एक तुमने इस तरह से, यह डायग्राम भी दे ही रखा है इनफैक्ट, ये तुम्हारे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 आइडेंटिकल सेल्स तुमने लिए, तो बैलेंस लेंथ कितने में मिल रही है तुम्हारे को, बैलेंस लेंथ कितने में मिल रही है, 3 मीटर पर, बोलो ना, बैलेंस लेंथ तुमको 3 मीटर पर मिल रही है। अब तुमसे क्या पूछा है, ईएमएफ ऑफ ईच सेल, तो यहाँ ये अगर मान लो इनका सेल का ईएमएफ ई है तो टोटल भी आपको ई मिलेगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा, हाँ जी, ई का ई मिलेगा। ठीक है सर, तो आपको ईच सेल का ईएमएफ पूछा है और ये 3 मीटर में मिल रहा है, तो अपन सीधी सीधी बात है, ज़रा दिमाग लगाएं, तो ये कितना है तुम्हारे पास, मुँह जबानी कर सकता हूँ मैं यार, मतलब मैं सॉल्व करना समझता ही नहीं हूँ कि मेरे को करना है, मतलब मेरे को शर्म आ जाएगी सॉल्व करने में। 5, 1 और 4 कितना, और ये 5 कितना, 10 ओम पे कितना गया, 10 वोल्ट, तो ये 3 मीटर वाला पे कितना, 3 ओम होगा, तो 3 वोल्ट आएगा, तो यहाँ ईएमएफ कितना आ जाएगा इसका, 3 वोल्ट हो जाएगा। ये वोल्टेज ड्रॉप 3 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो ये 3 वोल्ट है, तो ईएमएफ भी कितना होगा, फंडामेंटल लगा के कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन नहीं आ समझ में है। जो अपन कल बात कर रहे थे, 3 क्वेश्चन अपन ने करे जिसमें सीरीज में वोल्टेज सेम रहता है भैया, वो करंट सेम रहता है, तो वोल्टेज ड्रॉप उनके रेजिस्टेंस के रेशो वाइज डिवाइड होता है। अब यहाँ पर 1 ओम है, 4 ओम है, 5 ओम है, 5 5 कितने, सुनाई नहीं दिया मुझको, 10 ओम, 10 ओम पे 10 वोल्ट, तो 3 ओम पे कितने वोल्ट, तो ये 3 वोल्ट हो गया, तो ये भी 3 वोल्ट ही होगा ना, नहीं आ समझ में, ठीक है। A potentiometer has uniform potential gradient across it. एक यूनिफॉर्म, अब 2 सेल को अपन ने सीरीज में जोड़ा टू सपोर्ट ईच अदर एंड अपोज ईच अदर, द ईएमएफ ऑफ द सेल्स आर इन द रेशो। इसका तो डायरेक्ट फार्मूला तुमको लिखवा देता मैंने, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू कितना, L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, डायरेक्ट फार्मूला लिखवा देता, डायरेक्ट फार्मूले से कर लो, हो गया कितना, 6 और 2 8, बोलो अगला प्रश्न हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी इज बैलेंस्ड अगेंस्ट 40 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर तुम्हें लेंथ दे रखी है भैया। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी वेयर जॉकी शुड बी प्रेस्ड। अच्छा, अभी ये 10 और 10 का पैरेलल कितना हो जाएगा, तो ये 5 ओम हो गया, ये कितना ओम है, 4 ओम है, ये 6 वोल्ट है, ये तो करंट कितना आ रहा है टोटल, हो जाएगा ये 5 ओम, 5 और 4 सीरीज में 9 और एक कितना 10 वो ओम है, 10 ओम पे 6 वोल्ट गया, तो 5 ओम पे कितना वोल्ट जाएगा, 5 ओम पर 3 वोल्ट जाएगा, तो ये 3 वोल्ट हो गया, बोलो ना। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी वेयर शुड जॉकी बी प्रेस, मतलब ये क्या बात हुई यार, पार्डन मी, हाँ वो मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी इज बैलेंस्ड अगेंस्ट 40 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बैलेंस्ड हो रहा है,
इन ऑर्डर टू बैलेंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी। अच्छा, यहां पर बैलेंस करने के लिए कितनी, ये लेंथ कितनी लगेगी, ये पूछा है तुमसे ना, ये लेंथ पूछी तुमसे। तो ये तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो मीटर ब्रिज पर बेस्ड हो गया क्वेश्चन। ये तो ये 40 सेंटीमीटर है, इधर की लेंथ कितनी मान लिया L, तो ये कितना 40/L, और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना, ये 5/4, 4 चौक 16 बटे ये 32 सेंटीमीटर आंसर। ये तो मीटर ब्रिज का क्वेश्चन हो गया एक तरह का। नहीं आ समझ में? बैलेंस में क्या होगा, इस रेजिस्टेंस का रेशो इस रेजिस्टेंस के रेशो के बराबर होगा कि नहीं होगा? नहीं आ समझ में? In the following circuit diagram figure, the lengths of AB and BC are same, but the radius of AB is 3 times of the BC. The ratio of potential gradient at AB and BC will be, क्या होगा बरखुरदार? यहाँ पर AB की जो रेडियस है वो BC की कितनी है, 3 टाइम्स। रेडियस 3 टाइम्स है, मतलब अगर AB का रेजिस्टेंस मैंने R मान लिया, AB का रेजिस्टेंस मैंने कितना मान लिया, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 9R। लेंथ दोनों की सेम है, रेडियस उसमें 1/3 है, रेडियस 1/3 है तो एरिया 1/9 हो गया। रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली वेरी करता है, तो इसका R है तो उसका कितना हो जाएगा, 9R। बोलो ना, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? अभी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB कितना होगा, AB में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I इंटू R। बोलो होगा? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या आएगी इसकी, इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट जो आएगी वो कितनी आएगी, I इंटू R अपॉन इसकी लेंथ। फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC कितना होगा, I इंटू कितना, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या आएगी, I इंटू 9R अपॉन L। इन दोनों का क्या ले लोगे, रेशियो। आई वुड से इट इज नथिंग बट 1:9। कारण दोनों में क्या रहना है भाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ होती है ना। कहो, पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, ठीक। तो भैया यहाँ पर ऐसा होगा कि AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, उसमें से बहने वाला करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस। BC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, उसमें से बहने वाला करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस। कहो ना, ठीक। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ से जी। With a certain cell, the balance length is obtained 0.6 meter from one end of the potentiometer. With another cell whose EMF differs from the first cell, बैलेंस पॉइंट जो है वो इतने पर आ रहा है। ऑब्वियसली दोनों सेल में से EMF ज़्यादा किसका होगा, पहले वाले का ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी बैलेंस लेंथ ज़्यादा आ रही है। और बैलेंस लेंथ हम जानते हैं, बैलेंस लेंथ जो होती है वो EMF के प्रोपोर्शनल होती है। कहो कहो कहो, तो पहले वाले का EMF अपन ने माना E, दूसरे वाले का कितना, उससे 0.1 कम है। पहले वाले की बैलेंस लेंथ कितनी है 0.6, दूसरे वाले की कितनी 0.55। 1.2 और 1.1 आंसर आ रहा है, कुछ करना नहीं है मेरे को यहाँ पर। कहो क्या बोल रहे तुम, बोलो 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 बोलो। सर रावण वाले हैं, ठीक है भैया। अ सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 ओम, EMF 1. ये बैलेंस लेंथ इतनी। अब वायर इज कनेक्टेड बिटवीन द बैलेंस पॉइंट एंड द सेल, द बैलेंस पॉइंट विल शिफ्ट टू। बताओ भैया, एक सेल है जिसका इंटर रेजिस्टेंस कितना है, सेल ऑफ ये बैलेंसेस 500 सेंटीमीटर। देखो ये एक सेल और यहां पर ठीक है, यहां पर एक सेल
सेल ऑफ ईएमएफ कितना 1.5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना वो भी 1.5 ओम। बैलेंस लाइन कितने पर आ रही है 500 पर। अरे कहो 500 पर आ रही है बैलेंस लेंथ। अब एक वायर को आपने बैलेंस पॉइंट और सेल के बीच wire of 15 ohm is connected between the balance point and the cell। अच्छा ये तुम्हारे पास है, बोलो अभी ये कहानी बन रही है। अब अगले केस में तुमने क्या करा, अगले केस में तुमने वायर ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड बिटवीन द बैलेंस पॉइंट एंड द सेल, ये जो बैलेंस पॉइंट था और इसके बीच में तुमने यहां पर क्या कर दिया, एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया। कितने ओम का, ये 15 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया तुमने यहां पर। तो बैलेंस पॉइंट कितना शिफ्ट हो जाएगा, क्या होगा, कोई फर्क पड़ना नहीं, क्योंकि जब बैलेंस वाली कंडीशन है तो इसमें से कोई करंट पास है, तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो तो ईएमएफ के बराबर ही आएगा ना। तो बैलेंस लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। इस रेजिस्टेंस से कोई लेना देना, वो तो तुम इसके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस जोड़ दोगे तब वो कुछ मसला पैदा करता है। नहीं आ समझ में, समझ में आई बात मौलिक। अगर तुमने यहाँ रेजिस्टेंस जोड़, ये रेजिस्टेंस नहीं था तो पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट था, ये रेजिस्टेंस जोड़ दिया तब भी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 1.5 वोल्ट ही था ना। सो दैट विल नॉट मेक एनी चेंज इन दी बैलेंस पोजीशन, नल पोजीशन से, ठीक होगा। बैलेंस पॉइंट विल गेट शिफ्टेड बाय हाउ मच अमाउंट, 0। अच्छा 20 लिखा है, ओ सर को अंग्रेजी नहीं आती रे, कहाँ आ गए तुम, इंग्लिश का ज्ञान नहीं है सर को, खाली पीनी जानते हैं बस, है क्या बोल रहे, पी सकते हैं बस खाली, है ना, बोलना नहीं आती सर को, पीने के बाद बोल सकते हैं। लेकिन आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज। विजय हजारे एंड विजय मर्चेंट, वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, सदी का महानायक है वो,